नहीं खाना चाहिए, इसकी एक शास्त्रीय व्यवस्था है, विचार है। और इस विचार के पीछे क्या कारण है? इस विचार के पीछे कारण यही है कि जिन लोगों का धन अशुद्ध है, उपार्जन अशुद्ध है, ऐसे लोगों का अन्न खाने से सात्विक पुरुष का भी मन बिगड़ जाए। तो रात्रि बहुत हो चुकी थी, 11 साढ़े 11 बज गया था, लेकिन उन गृह स्वामिनी ने संतों को भूखे नहीं सोने दिया। हलवा पूरी साग बनाया और संतों को जबर हठपूर्वक पकड़ा कि नहीं, आपको पाना ही पड़ेगा। वे जितने संत थे वो सब बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे, अनुभवी संत थे। लेकिन आश्चर्यजनक घटना घटी। प्रातःकाल उठते ही सब संत बहुत दुखी थे, सबको दुष्स्वप्न हुआ, सबको दूषित स्वप्न हुआ। जो दृश्य किसी साधु को नहीं दिखने चाहिए वे दृश्य दिखे। तो सब एक दूसरे से विचार करने लगे कि भाई, जिस चित्त में सदा भगवान की लीलाओं की अनुभूति होती है, उस चित्त में ये ऊटपटांग दृश्य कैसे आए? तो तुरंत विचार किया गया कि अन्न में कहीं न कहीं दोष था। गृहिणी को बुलाकर पूछा गया, माताजी आपने कैसे बनाया, क्या बनाया, सही सही बताओ। कपट नहीं करना, छिपाव नहीं करना। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मेरा शरीर अशुद्ध अवस्था में था, किंतु घर में आए संत भूखे न रह जाएं, इसलिए मैंने पक्की रसोई बनाकर खिला दी। उसके बाद से उसमें पूज्य बक्सर वाले मामा जी भी थे उस घटना में। तो बक्सर वाले मामा जी ने नियम लिया कि संत के हाथ का बना हुआ ही पाएंगे। तब महाराजा श्री उनकी रसोई बनाते थे। और श्री वैष्णव दास जी महाराज और श्री सुदामा दास जी महाराज ने फलाहार करने का नियम ले लिया कि किसी गृहस्थ के यहां अन्न नहीं खाएंगे। और चैतन्य कुटी वाले महाराज जी ने निश्चित किया, वृंदावन छोड़ के नहीं जाएंगे। अशुद्ध अवस्था में अन्न छूने का यह परिणाम था। तो जिसका उपार्जन ही अशुद्ध है, उसका अन्न खाने से भी मन बिगड़ेगा, बुद्धि बिगड़ेगी। इसलिए वैष्णव को कौन कौन से अन्न नहीं खाना चाहिए, साधु को कौन कौन से अन्न नहीं खाना चाहिए, श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज ने उनका परिगणन किया है। ब्याह कनागत कारतो राजधान गृहदान भगवत जन इनको ग्रहे होय भजन की हान। साधु को, साधक को, महात्मा को विवाह का अन्न नहीं खाना चाहिए। विवाह के समय भी रजोगुण प्रधान वातावरण होता है, अन्न में अशुद्धि आ जाती है विवाह के प्रकरण में। इसलिए प्रीति भोज विवाह का नहीं खाना चाहिए साधक है। तो कनागत पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं, ब्राह्मणों के लिए नहीं कहा जा रहा। ब्राह्मण श्राद्ध नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? श्राद्ध खाना चाहिए। और उनको श्राद्ध भोजी ब्राह्मण का जो नियम है उस नियम का भी पालन करना चाहिए। ये साधुओं के लिए कहा जा रहा है। जो परमार्थ पथ के साधक हैं, चाहे गृहस्थ हैं या विरक्त हैं, उनके लिए कहा जा रहा है विवाह का अन्न मत खाओ, श्राद्ध का अन्न मत खाओ।
ये जो सीमंतोन्नयन आदि संस्कार होते हैं, इनको कार्टो कहते हैं। इनका अन्न मत खाओ। राजा का अन्न मत खाओ और शुक्र शनि राहु केतु का अन्न मत खाओ। व्यक्ति पे पड़ी विपत्ति, गए ज्योतिष के पंडित जी के पास, उन्होंने करे शनि महाराज का प्रकोप है, आज तो शनिश्चर की अमावस्या है, आज शनि जयंती है, आज शनि ग्रह की अवतरण तिथि आज है और बट सावित्री अमावस्या भी आज है। तो बोले ठीक है, चले जाओ वृंदावन। शनिवार के दिन उड़द की दाल के बड़े और कंबल और ये लोहे के स्टील के कमंडल कटोरा वगैरह बांट आना, सब तुम्हारा शनिचर साधुओं पे उतर जाएगा। और भगत जी कर आए भंडारा और महात्मा भी खुश हो गए कि चलो अच्छा हुआ, कंबल मिला, कपड़ा मिला, कटोरा मिला, भेंट मिली। ना तो विरक्त संतों को इस प्रकार के सकाम भंडारे लेना चाहिए और ना ही गृहस्थों को इस प्रकार के ग्रहारिष्ट की निवृत्ति संतों के आश्रमों में जाकर करनी चाहिए, क्योंकि आपने अपना ग्रहारिष्ट उतारा और कहीं किसी साधु का भजन बिगड़ गया तो उसका पाप किसके सिर पे जाएगा। इसलिए हमने पहले ही दिन कहा, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, निष्काम भाव से संतों की सेवा करो, कामना रहित होकर के संतों की सेवा करो, कामना युक्त होकर मत करो। तो अन्न जैसा खाएंगे वैसा मन होगा, वैसी ही बुद्धि होगी, वैसा ही चित्त होगा और वैसा ही